हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सो कंटेंट्स क्या रहेंगे आज। सबसे पहला कंटेंट रहेगा व्हाट इज़ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का वर्किंग हम देखेंगे, किस तरह से वर्क करता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। उसके बाद हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। नेक्स्ट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, देन एग्जाम्पल ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस एंड द लास्ट कंटेंट विल बी डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सो हम लोग सबसे पहला कंटेंट हमारा शुरू करने जा रहे हैं, जो है व्हाट इज़ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है, वो किस तरह से वर्क करता है। सो सी हियर, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज़ अ मेथड ऑफ शेड्यूलिंग प्रोसेसेस दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। मतलब जितनी भी अवेलेबल रेडी फॉर एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस आपके सिस्टम में है, तो ऐसे सारी प्रोसेसेस को एक प्रायोरिटी वैल्यू असाइन करके दी जाती है और उन प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर उनका शेड्यूलिंग किया जाता है, उनका सिस्टम में एग्जीक्यूशन किया जाता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स इन बैच सिस्टम्स। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है देखा था। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मोस्ट कॉमनली यूज जो एल्गोरिदम है वो होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। नेक्स्ट पॉइंट इज, इन दिस एल्गोरिदम द शेड्यूलर सिलेक्ट्स द टास्क टू वर्क एज पर द प्रायोरिटी। शेड्यूलर कौन सा टास्क सिलेक्ट करता है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क हो, और हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी टास्क, उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी टास्क, और प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर सभी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट की जाती है सिस्टम में। द प्रोसेसेस विथ हायर प्रायोरिटी शुड बी कैरिड आउट फर्स्ट, whereas jobs with equal priorities are carried out on a round robin और FCFS basis। अभी ठीक है, मतलब कंसिडर करिए कि सिस्टम में कोई दो प्रोसेसेस है P1 एंड P2। अगर दोनों की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है तो ऑब्वियस है जिसकी प्रायोरिटी हायर होगी, हाईएस्ट होगी, उसको आप पहले एग्जीक्यूट करोगे। लेकिन अगर दोनों प्रोसेसेस की प्रायोरिटी इक्वल है, सेम दी है, तो ऐसे केसेस में एक तो राउंड रॉबिन अप्लाई करके या फिर FCFS एल्गोरिदम, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम अप्लाई करके इन दो प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन सिस्टम में किया जाता है। प्रायोरिटी डिपेंड्स अपॉन मेमोरी रिक्वायरमेंट्स एंड टाइम रिक्वायरमेंट्स। अभी आप बोलोगे कि प्रायोरिटी किस बेसिस पे सेट की जाती है, तो सिस्टम में मेमोरी रिक्वायरमेंट्स और टाइम रिक्वायरमेंट्स और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके बेसिस के ऊपर हर एक प्रोसेस की प्रायोरिटी सेट करी जाती है। नेक्स्ट कंटेंट है हमारा टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सो लाइक अदर algorithms, other CPU scheduling algorithms, types of priority scheduling is also of two। मतलब दो तरह के प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट है प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड नेक्स्ट है नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अभी प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मतलब क्या, तो एक दो प्रोसेसेस है सिस्टम में P1 एंड P2। P1 प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है, रनिंग स्टेट में है। अभी P1 का जब थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो सडनली सिस्टम में एक नई प्रोसेस अराइज हो जाती है, जो कि है P2। अभी P2 की प्रायोरिटी अगर P1 से, मतलब करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस से नई जो प्रोसेस आई P2, उसकी प्रायोरिटी अगर हायर होगी तो P1 का एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप किया जाता है, और जो नई हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस आई उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया जाता है। फिर आपकी जो नई हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली प्रोसेस खुद का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी, और खुद उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर आप जो आपकी प्रीवियस प्रोसेस थी P1, उसका एग्जीक्यूशन रिज्यूम करते हो। ये हो गया आपका प्रीएम्प्टिव, ठीक है। अभी नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता है कि समझो P1 प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है और सडनली P2 प्रोसेस सिस्टम में अराइज हो जाती है। P2 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, लेकिन एक केस में P2 को रेडी क्यू के हेड में डाल दिया जाता है, रेडी क्यू के हेड पोजीशन में उसको रखा जाता है, और P1 का एग्जीक्यूशन जैसे ही ख़त्म हो जाए तो उसी पॉइंट पे P2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ये होता है नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। नाउ नेक्स्ट कंटेंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी स्पेशलिटीज़ क्या क्या है। सो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दैट शेड्यूल्स प्रोसेसेस बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के बेसिस पे प्रोसेसेस का शेड्यूलिंग किया जाता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में। नेक्स्ट है
इट यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर परफॉर्मिंग बैच प्रोसेसेस। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में मोस्टली यूज़ होने वाला एल्गोरिदम है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। बैच प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है मोस्टली। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इफ टू जॉब्स हैविंग सेम प्रायोरिटी आर रेडी, इट वर्क्स ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया कि अगर दो प्रोसेसेस की प्रायोरिटीज इक्वल है और दोनों प्रोसेसेस रेडी टू एग्जीक्यूट है, तो ऐसे केस में उनका एग्जीक्यूशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे किया जाता है। In priority scheduling, a number is assigned to each process that indicates its priority level. Priority scheduling में हर एक प्रोसेस को एक नंबर असाइन कर दिया जाता है, जो नंबर उस प्रोसेस की प्रायोरिटी आपको डिनोट करता है, ठीक है। लोअर दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी। ये जो नंबर आप असाइन करते हो प्रोसेसेस को, वो जितना लोअर होगा उतनी ही आपके प्रोसेस की प्रायोरिटी हायर होगी। फर्स्ट नंबर 1 मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी, नंबर 2 मतलब 1 से थोड़ी कम प्रायोरिटी, नंबर 3 2 से थोड़ी, 1 और 2 दोनों से थोड़ी कम प्रायोरिटी। सो इसके बेसिस के ऊपर प्रायोरिटीज सेट की जाती है। And the last characteristic is, in this type of scheduling algorithm, if a newer process arrives that is having a higher priority than the currently running process, then the currently running process is preempted. इसका simply meaning है that priority scheduling is preemptive scheduling algorithm. मतलब एक प्रोसेस अगर रनिंग में है, एग्जीक्यूशन में है, और सडनली एक हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस हायर प्रायोरिटी प्रोसेस सिस्टम में आ जाती है, तो आपके रनिंग प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टॉप करके हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट पहले किया जाता है और बाद में फिर आपके रनिंग प्रोसेस का एग्जीक्यूशन रिज्यूम किया जाता है। इट सिंपली मीन्स दैट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज प्रीएम्प्टिव टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल। सो यहाँ पे एक सॉल्ड एग्जाम्पल आपको बताया है। मैंने हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में आपको बताया कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, पेपर में कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जो 6 शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हम देखने वाले हैं, उसमें से एक तो एटलीस्ट एक एग्जांपल तो आपको आना ही आना है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में आपको इतने एक टेबल गिवन होता है और आपको टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना होता है। सो यहाँ पे हम लोगों को एक टेबल गिवन है जिसमें 4 प्रोसेसेस दी है, P1, P2, P3 एंड P4। चारों प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम दिया है। बर्स्ट टाइम मतलब एक प्रोसेस को खुद का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम स्पैन, और हर एक प्रोसेस की प्रायोरिटीज़ यहाँ पे दी है। देखिए, लोअर दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस कौन सी है, P2, उसके बाद है P1, उसके बाद है P4, और लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है यहाँ पे P3। सो इस टेबल के बेसिस पे आपको सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये जैंट चार्ट निकालना होता है और उसके बाद आप वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम के फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी बताए हैं। टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, एंड वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। इतने 2 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। हर एक प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम और हर एक प्रोसेस का वेटिंग टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो देखिए यहाँ पे एक जैंट चार्ट हम लोगों ने कैसे ड्रॉ किया, सबसे पहले देख लेते हैं। 4 प्रोसेसेस गिवन है, P2, P1, P2, P3 एंड P4। अभी देखना है बर्स्ट टाइम, जस्ट आपको एक जैंट चार्ट ड्रॉ करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे दिया है। मेन तो हमको देखना है प्रायोरिटीज़ यहाँ पे, ठीक है। लोएस्ट दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी। अभी प्रायोरिटी में सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है, तो वो है P1, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस कौन सी है, सॉरी P2, हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस इज P2। सो सबसे पहले 0th पोजीशन से हम लोगों ने P2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया और P2 का बर्स्ट टाइम दिया है 3 यूनिट्स, तो P2 को 0 से 3 तक, 0 + 3 3, सो 3rd पोजीशन तक P2 का एग्जीक्यूशन किया। अभी P2 का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया। अभी उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है P1, ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी आपको 2 दी है, 2 दी है। P1 का बर्स्ट टाइम है 21, अभी 3 + 21 24, तो 24th पोजीशन तक हमने P1 का भी एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लिया। अभी रिमेनिंग प्रोसेसेस है P3 एंड P4, उसमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस इज P4। सो 24th पोजीशन से हमने P4 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। P4 का बर्स्ट टाइम आपको 2 यूनिट्स दिया है, तो 24 + 2 26, और 26th पोजीशन तक आपने P4 को एग्जीक्यूट किया। अभी एक ही प्रोसेस रिमेनिंग है जो कि है P3, जिसका बर्स्ट टाइम है 4। सो 26 + 4 30, यहाँ पे 30 चाहिए, बाय मिस्टेक 32 हो गया। सो 26 + 4
30 और 30th पोजीशन तक हम लोगों ने P3 का भी एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लिया। अभी एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट किया है, आपको मैंने फॉर्मूलेस बताए, चाहे तो आप प्रीवियस जो हम लोगों ने 2 एल्गोरिदम्स देखे उस वीडियो लेक्चर्स में आप लोग फॉर्मूले एक बार फिर से देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों चीज़ों के फॉर्मूले प्रोवाइड करने वाली हूँ। वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करना है और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कैसे करना है, और हर एक प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालने के बाद आप दोनों के एवरेजेस इजीली निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट कंटेंट इज एडवांटेजेस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। एडवांटेजेस में फर्स्ट एडवांटेज है हमारा ईजी टू यूज शेड्यूलिंग मेथड। दिस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज ईजी टू यूज मेथड। नेक्स्ट है प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, सो हाई प्रायोरिटी डज नॉट नीड टू वेट फॉर लॉन्ग विच सेव्स टाइम। प्रोसेसेस प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर एग्जीक्यूट की जाती है, सो ऑब्वियस है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस होगी, जो हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस होगी, उनको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस सबसे पहले आप एग्जीक्यूट कर लेते हो। नेक्स्ट एडवांटेज इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस विथ फ्लक्चुएटिंग टाइम एंड रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स। जहाँ पे टाइम फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे रिसोर्स रिक्वायरमेंट हाई है, रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ऐसे केसेस में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एडवांटेजेस प्रूव होता है। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस, जो कि लास्ट कंटेंट है हमारे आज के इस लेक्चर का, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज इफ द सिस्टम इवेंचुअली क्रैशेस ऑल लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस गेट लॉस्ट। क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस पहले एग्जीक्यूट कर लेते हो, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आपका एग्जीक्यूशन उसका शुरू है आपका, और सडनली सिस्टम अगर क्रैश हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस जो आपके रेडी क्यू में टेल साइड पे, बैक साइड पे, उनका एग्जीक्यूशन वहीं पे रुक जाएगा, उनका एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं, वो प्रोसेसेस वैसे ही लॉस्ट हो जाएगी सिस्टम से। नेक्स्ट वन इज इफ हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस टेक्स लॉट्स ऑफ CPU टाइम, then the lower priority processes may starve and will be postponed for an indefinite time। अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा है, अगर उनको हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस को खुद के एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस को इंडिफिनाइट टाइम के लिए वेट करना पड़ सकता है सिस्टम में, क्योंकि जब तक हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज अ प्रोसेस विल बी ब्लॉक्ड व्हेन इट इज़ रेडी टू रन बट हैज़ टू वेट फॉर द CPU बिकॉज सम अदर प्रोसेस इज रनिंग करेंटली। यहाँ पे सिस्टम में प्रोसेसेस बहुत सारी ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि अगर लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस कोई रिसोर्सेज के लिए वेट कर रही है और एट द सेम टाइम जो रिसोर्सेज के लिए आपकी प्रोसेसेस वेट कर रही है वो रिसोर्सेज अगर कुछ हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस ने होल्ड करके रखे हो जिनका एग्जीक्यूशन शुरू है, तो ऐसे केसेस में ये लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस जो कुछ रिसोर्सेज की डिमांड कर रही है, जो कि ऑलरेडी किसी ने होल्ड कर लिए है, तो ऐसी प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाती है सिस्टम में और वो ब्लॉक स्टेट में चली जाती है। एंड लास्ट disadvantage is if a new higher priority process keeps on coming in the ready queue, then the process which is in the waiting state may need to wait for a long duration of time। अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट है और उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस का सिस्टम में इनकमिंग शुरू ही है, सिस्टम में अराइज होना शुरू ही है, तो ऐसे केसेस में जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है उनको वेट ही करना पड़ता है, क्योंकि उनसे जो जिसकी प्रायोरिटीज़ हायर है वैसी प्रोसेसेस सिस्टम में आना शुरू ही है, तो ऐसे केसेस में लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को इंडेफिनाइट टाइम के लिए वेट करना पड़ सकता है। सो ये रहा हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। नेक्स्ट एल्गोरिदम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, हैव अ ग्रेट